इति षडङ्गन्यासं कृत्वा द्वारस्य वामपार्श्वे स्थित्वा हस्ताभ्यां ताळत्रयं कृत्वा ताळत्रयं नाम दक्षिणवामं सन्ताड्य वामहस्तेन दक्षिणं वामं दक्षिणहस्तेन कुर्यात् ताळत्रयं बुधः एकताळेन मरणं द्विताले व्याधिपीडनं त्रिताले सुखमाप्नोति तस्मात् ताळत्रयं गुरुः ओम यं वायवे नमः इति वायुमन्त्रेण तूर्यादिमङ्गलवाद्य घोषैः कवाटमुद्घाट्य ओम अतिपदाय मित्रपदाय क्षत्रपदाय धनपदाय शुभपदाय ओ इति देवव्रतसामोच्चरं दक्षिणां गृहान्तः प्रविश्य जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तुरिषीकेश महापुरुषपूर्वज इति पुण्डरीकाक्ष विद्यया देवं प्रणमेत् ओम तेजसे भट् इति नेत्रमन्त्रेण दीपान् प्रज्वाल्य निर्माल्यं विश्रित्य विश्वक्सेनाय दद्यात् स्थानशुद्धिः तथा वितानं सिंहासनं भूमिं भित्तिं वेदिकां परितश्च ॐ शुचिवो हव्यामरुतशुचेनागुं शुचिगुंहिनो मेत्वरगुसुचिभ्यः वितेन सत्यमृतसापाय शुचितन्मानशुचयः पावकाः अग्निः सुजीरोजदाहुतग्ने सुतस्तव शुक्लागन्धैरते तव ज्योतिमुक्षर्जयः इति मन्त्रेण गन्धोदकेन मार्जयित्वा पात्रशुद्धिः पात्राणि च संशोध्य ततो बिम्बशुद्धिः ततो बिम्बान् तथैयोरिति मन्त्रेण शुद्धवस्त्रेण शोधयित्वा ततः चयनस्थं नारायणं प्रबुद्धत्वं जगन्नाथ प्रबुद्ध परमेश्वर प्रबुद्ध पुण्डरीकाक्ष भक्तानाम् अनुकम्पया त्वयि प्रबुद्ध देवेश तवाग्रे परमेश्वर लौकिकानि यज्ञानि तानि निर्वर्तयाम्यहम् अग्रतः सर्वयज्ञानां त्वं प्रभुर्नामतस्व जगन्नाथ पूजितेषु सुरेष्वपि मयि यज्ञसमाप्तिस्य त्वयि सन्तर्पिते नले सर्वे देवा नलमुखाः तथा निस्तन्मुखे कृतः ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गनिवासिनः सात्विकामानुषे लोके नागाद्यास्तरसादले स्वामी प्रबोधयन्ते ते स्वार्थसंसिद्धये सदा तेजयुक्तमयं निद्रां कृपां गुरु सनातन इत्यादि श्लोकैः प्रबोध्य शयनादुत्थाप्य भद्रासने उपवेश्य शयनवेलस्थम् अनिरुद्धशक्तिम् ॐ नमो नारायणाय उद्वासयामि प्लवेरे नियोज्य ततो यवनिकामपसार्य गोपृष्ठाश्ववक्त्रगजानन कन्यनीलकीशदर्पणादीन् प्रदर्श्य हरये नीराजनं दद्यात् भगवन्तं जितन्तादिस्तोत्रैः कीर्तयेत् ॐ जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तुऋषिकेश महापुरुषपूर्वज शर्करा मिश्रितगोक्षीरादि निवेद्य नीराजनं कुर्यात् तूर्यादिघोषप्रवर्तिते देवस्य यागारं शुद्धं गालितं जलं कुम्भेन नदी तटाकपूपादिभ्य आनीय तेन जलेन कलन्तिकाम् आपूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा चण्डप्रचण्डादिद्वारपालात् आरभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोन्तैः तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् परिचारकाभावे स्वयमेव अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्यातमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत् ततः गर्भगृहं प्रविशेत् निच्छिद्रां यवनिकां साधयेत् भूतशुद्धिः खुल्ति देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरं वस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य छोटिकान् तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा उपवीत्य घण्टां नदयित्वा बहिः सूर्यकोशे प्रवर्तिते ॐ रं सहस्रारहं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्नि आत्मनः प्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनाय अडियन् अग्निप्राकारमुद्रया इत्यग्नि इत्यग्निप्राकारमुद्रया इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनाय इति आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात् अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिगन्धे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यमिति ध्यात्वा तद्येन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा रथम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा कंठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजं वा माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्तमग्निं संवहित्वा मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वाम् इति ध्यात्वा तज्जामृतं वसा आपादतलमस्तकं देहं क्षालयेत् अथ तत्त्वसंहारन्यासः ॐ तत्त्वसंहारमुद्रायै नमः इति तत्त्वसंहारमुद्रां प्रदर्श्य समाधिपरया धिया पादतलादानुस्थितां तत्स्पर्शरूपरसगन्धगुणयुतां घ्राणोपस्थेन्द्रिययुतां पीतवर्णां चतुरस्रां पृथिवीं गन्धतन्मात्रायां सह्नित्य जानोरागुह्य स्थिताः तत्स्पर्शरूपरसगुणयुताः रसनापाह्येन्द्रिययुताः
रोचवर्णाः ध्या अर्धतन्दाकृतिः अपः अपः गन्धतन्मात्रया सह रसतन्मात्रया रसतन्मात्रायां संहृत्य संहृत्य गुह्यादाविस्थितं रूपगुणकं धृतरणेन्द्रिययुतं पाटलवर्णं त्रिकोणमग्निं रसतन्मात्रया सह रूपतन्मात्रायां संहृत्य नाभेराघ्राणस्थितं शब्दस्पर्शगुणकं त्वक्करेन्द्रिययुतं धूम्रवर्णं वृत्ताकारं वायुं रूपतन्मात्रया सह स्पर्शतन्मात्रायां संहृत्य घ्राणादामौलिस्थितं शब्दगुणकं श्रोत्रवाक्सहितं नीलोत्पलदलप्रभम् आकाशं स्पर्शतन्मात्रया सह शब्दतन्मात्रायां संहृत्य शब्दतन्मात्रां सिताशितवर्णे मनसि संहृत्य मनः पाटलाहङ्कृतौ संहृत्य अहङ्कृति स्फटिकप्रभबुद्धौ बुद्धिं शीतप्रकृतौ प्रकृतिं च पूरकेनैकेन भास्करावजीवे च संहृत्य नाभिसक्रस्तं वासनाभिवशं सुसूक्ष्मं भास्करावजीवं कुम्भकेन वायुना पद्मसूत्रसुसूक्ष्मया सुषुम्ना नाटिकया देहे उपरि आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रं भेदयित्वा रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य सूर्यमण्डलं प्रवेश्य तद्मण्डलाञ्च बहिर्निर्गमय्य स्थूलवासना शरीररहितं जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत् ततः आत्मनः दक्षिणपादाग्रे रक्तवर्णम् ॐ रम् इत्यग्निबीजं ध्यात्वा तदुत्थजलनत्विषा परित्यक्तं स्थूलयोनिजं देहं पादादिमूर्धपर्यन्तं दहेत् ॐ सृष्टिमुद्रायै नमः ॐ तत्त्व इति ओम तत्त्वसृष्टिं मुद्रायै नमः इति तत् सृष्टिमुद्रां प्रदर्श्य अयुतपूर्णचन्द्रसमप्रभम् ॐ वाम् इत्यन्तरिक्षे निवृत्तिबीजं ध्यात्वा तदुत्थपीयूषनिधि समुद्धूत पाण्डुरपङ्कजे ब्रह्मणः सकाशात् सूक्ष्मशरीरविशिष्टं जीवं समुत्पन्नं स्मरेत् जीवात् स्थितप्रकृतिं प्रकृतेः स्फटिकप्रभबुद्धिं बुद्धेः पाटलाहङ्कृतिं ततः स्थितासितमनः मनसः शब्दतन्मात्रां शब्दतन्मात्रायाः वाक्श्रोत्रेन्द्रिययुतं स्पर्शतन्मात्रया शब्दगुणकमाकाशं स्पर्शतन्मात्रया त्वक्करेन्द्रिययुतं रूपतन्मात्रया सह शब्दस्पर्शगुणकं वायुं रूपतन्मात्राया दृष्टिचरणेन्द्रिययुतं रसतन्मात्रया सह शब्दस्पर्शरूपगुणकम् अग्निं रसतन्मात्रायाः रसनापाह्वीन्द्रिययुताः गन्धतन्मात्रया सह शब्दस्पर्शरूपरसगुण गन्धगुणकां घ्राणोपस्थेन्द्रिययुतां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणयुतां पृथिवी गन्धगुणगां पृथिवीं च समुत्पन्नां स्मरेत् इत्थं पाञ्चभौतिकं स्वशरीरं सृष्टं विचिन्त्य पूर्वोक्तस्वधारश्वेतपङ्कजात् समुद्भूतैः सुवर्णकुम्भपूर्णैः अमृतवारिभिः स्नापितं शुद्धं मनघं परमात्मनः आराधनयोग्यं च स्वशरीरं मत्वा मन्त्रन्यासं कुर्यात् अथ मन्त्रन्यासः करे मन्त्रन्यासः ओम अस्य श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रस्य अन्तर्यामी नारायण ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अं बीजम् उं शक्ति मम किलकं शुक्लो वर्णः बुद्धिस्तत्त्वं परमं परमं ओम। वो फिर आपका वो शक्ति ही आ रहा है, शकार ही आना है। ओम शक्ति ही। अं बीजम् उं शक्तिः मम किलकं शुक्लो वर्णः बुद्धिस्तत्त्वं परमं व्योमः क्षेत्रं परम भगवत्समारा व्योम क्षेत्रम। परमं व्योमक्षेत्रं भगवत्समाराधनार्थे विनियोगः ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति अस्त्रमन्त्र इति करतलपृष्ठौ शोधयित्वा ॐ ॐ ॐ शुक्लवर्णम् ॐ नाम ॐ स्वर्णवर्णम् ॐ ॐ ॐ कृष्णवर्णम् ॐ नाम ॐ रक्तवर्णम् ॐ यं ॐ कुङ्कुमवर्णम् ॐ नाम ॐ पद्मवर्णम् ॐ यं ॐ पीतवर्णम् ॐ राम ॐ सर्ववर्णम् अव ततः करतलषडङ्गन्यासः ॐ कुमुदवर्णाय क्रुद्धुल्गाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ बन्दुकवर्णाय महोल्गाय तर्जनीभ्यां स्वाहा ॐ असितोत्पलवर्णाय वीरोल्गाय मध्यमाभ्यां वषट् ॐ अब्जकेशरवर्णाय दुल्काय अनामिकाभ्यां हुम् ॐ अम्भोजवर्णाय सहस्रोल्काय कनिष्ठिकाभ्यां भट् ॐ अतसि कुसुमवर्णाय तेजोल्काय नखमुखेभ्यो वषट् इति करतलषडङ्गन्यासं कृत्वा तथा व्यापकन्यासः ततो दक्षिणहस्ते ॐ पं पद्माय नमः ॐ सुदर्शनाय नमः ॐ ततो वामहस्ते ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदकै हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय शङ्खपालाय स्वाहा द्वाभ्यं हस्ताभ्यं मूर्धापर्यन्तं देहं न्यसेत् अथ देह सृष्टिन्यासः ब्रह्मचारिणः सृष्टिन्यासं कुर्यात् ओम 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 नम ओम 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 नम ओम ओम राम ओम ओम यम ओम ओम राम ओम 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 क्रुद्धोल्काय ज्ञान क्रुद्धोल्काय हृदयाय नमः ओम नम ओम महोल्काय शिरसे महोल्काय शिरसे स्वाहा ओम ओम ओम
ओम मम ओम विरोल्काय शिखाय वषट् काय ओम नम शिरसे ओम स्वाहा दुर्गाय एतदंगुल्या एवं अथवा एवं एवं अथवा एवं। बढ़िया बढ़िया। ओम 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 क्रुद्धुल्काय हृदयाय नमः। ओम नम ओम महोल्काय शिरसे स्वाहा। ओम 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 विरोल्काय शिखाय वषट् ओम नम ओम द्युल्काय कवचाय हुम। ओम राम ओम तेजोल्काय नेत्राभ्यां वषट् ओम यम ओम सहस्रोल्काय अस्त्राय फट् ओम राम ओम क्रुद्धुल्काय हृदयाय नमः। ओम यम महोल्काय शिरसे स्वाहा। ततः मुद्रां प्रदर्श्य प्रदर्श्य किरीट कुंडल श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला शंख चक्र गदा पद्म पादाग्रे गरुण मुद्रां प्रदर्श्य तदाष्टाक्षरमूर्ति ध्यानम चतुर्भुजमुदारांगं चक्राध्यायुधसेवितं कालमेघ प्रतीकाशं पद्मपत्रायते क्षणं पीताम्बरधरं सौम्यं प्रसन्नेदुनिभाननं चारुकाशं सुताम्रुष्णं रत्नोज्ज्वलितकुण्डलं शुभ्रललाटमकुटं मकुटं मकुटं घनकुञ्चितमूर्धजं ललाटतिलकं सौम्यं दीपवत्श्वेतमृत्स्नया स्फुरद्भास्करवर्णाभं शोभितं वनमालय शोभितं वनमालया शोभितं वनमालया प्रद्योतनसहस्राभभूषणैरपि मण्डितं दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गं दिव्यमाला विभूषितं श्रीभूमिभ्यां सुखासीनं स्वर्णसिंहासने शुभे ध्यात्वैवं देवदेवेश मन्त्रजापपरो भवेत् इति ध्यात्वा मानसयागं कुर्यात् अथ मानसयागः अथ कुम्भकेन वायुना अधोमुखस्थं नाभिपद्ममुन्नमह्य समुद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादि दिव्यभूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूमिसहितम् उद्धृतानेकदिव्यायुधधरं भगवन्तं मूलवेरात् आगतं ध्यात्वा स्वागतं देवदेवेश हृत्पद्मे सन्निधिं भज गृहाण मानसीं पूजां यथार्ह परिभाविताम् इति मनसा यथार्ह विज्ञाप्य परिभाविताम् भगवन्त अडियन् यथार्ह परिभाविताम् यथार्ह परिभाविताम् इति मनसा विज्ञाप्य भगवन्तं सुप्रसन्नं मत्वा सन्निधिमुद्रां सन्निरोधमुद्रां सामुख्यमुद्रां च प्रदर्शयन् सम्प्रार्थ्य अष्टाक्षरविद्यया देहे मन्त्रन्यास षडङ्गन्यासौ च कृतं ध्यात्वा सम्भाव्य किरीटवनमालादि दिव्य सर्वमुद्रां मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कं निवेद्य देवं स्नानासने स्थितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्य चोष्य लेह्य पेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मा इदमः प्रक्षेपणाहुतिः आज्याहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा विशेषकं सप्तहस्तं त्रिपादं सप्तजिह्वकम् वरदं शक्तिपाणिज्य बिभ्राणं श्रुवौ तथा अवीतितं तरमधरं वामे चाज्यधरं करे इत्यग्निं ध्यात्वा ओम रम अग्नये नमः इति अग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतैः अर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य समिधात्मकेनाहुतिः चरुणापुरुषसूक्तेनाहुतिः षोडशाहुतिः आज्याहुतिः सुष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः पूर्णाहुतिं च कृतं मत्वा देवमग्निस्नानं उद्वास्य मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा होमफलं भगवते निवेदयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् मन्त्रशुद्धिः ॐ यम् इति मन्त्रवर्णानि शोषयेत् ॐ रम् इति मन्त्रवर्णानि ॐ लम् इति मन्त्रवर्णानि स्तम्भयेत् ॐ भूम् इति मन्त्रवर्णानि क्षालयेत् ॐ हुम् इति मन्त्रवर्णानि प्रबुद्धानि कुर्यात् ॐ हट् इति मन्त्रवर्णानि अभिमुखानि कुर्यात् एवं मन्त्राक्षराणि ॐ विद्याहत्य मन्त्राक्षराणि सर्वाणि एकदैव विशोधयेत् इति मन्त्रशुद्धिं कृत्वा अष्टोत्तरशतं वा अष्टाविंशति वा अष्टवारं वा बीजाद्यन्तसम्पुटितं जपेत्
अथ बाह्ययागः। यहां तक अथ बाह्य याग। यहां तक निरूपण भी हो गया था क्या? नहीं नहीं, वो तत्व संहार संहार न्यास तक ही हुआ था। संहार तक हो गया, तो मानस यागी बाकी है। नहीं, अभी सृष्टि न्यास भी बाकी है, संहार का यहाँ तक हुआ था। आप शब्द बोलते हैं तन्मात्राम संहार सीता से। न्यास बोल रहे हैं। शब्द सिर्फ संहार न्यास के शब्द तन्मात्राम यहाँ से चालू करना है। अच्छा, तत्व संहार न्यास हुआ था, चालू हुआ था ऐसा। तत्व संहार न्यास में भी शब्द तन्मात्राम सीता सिद्ध वर्णे मनसे सहित यहाँ से चालू करना है। ओके। जय श्रीमन्नारायण। तत्व संहार न्यास हम देखते थे। हमारा पांचभौतिक शरीर जो है, उस शरीर में जो पांच तत्व है, वो पांच तत्व में पृथ्वी तत्व अत्यंत स्थूल तत्व है, अत्यंत सूक्ष्म तत्व आकाश तत्व है। इसलिए आकाश तत्व तक पृथ्वी तत्व का एक में अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा पूर्ण रूप में उसमें संहृत हो जाता है, साहित्य। मिल जाता है, ऐक्य हो जाता है, एकात्मता को साहित्य। प्राप्त कर लेता है। जो पृथ्वी जल में समाविष्ट होगा तो कैसे होगा? तो पृथ्वी जल में गंध तन्मात्र के द्वारा अंदर होगा। उसका अर्थ यह है, पृथ्वी का सूक्ष्म रूप गंध तन्मात्र है। गंध तन्मात्र का अर्थ ही ये है, गंध गंध रस तन्मात्रा। वो एक ही रहता है और कुछ नहीं रहता। गंध तन्मात्रम, तन्मात्रम तदेकमेव भवति। और ऐसा ही जाके ये वायु रस तन्मात्रा में। रसतन स्पर्श तन्मात्र में, स्पर्श तन्मात्र आकाश में मिल जाता है, आकाश शब्द तन्मात्र होके उसके द्वारा वो मनस में समृत हो जाता है। तो उसका अर्थ ये हुआ, मन आकाश से भी सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म मन वो इंद्रिय है। इंद्रियों में भी सभी इंद्रियों का प्रेरक स्वरूप में रहने वाला इंद्रिय है, इसलिए उस इंद्रिय में वो समृत हो जाता है। उसको बोलते वक्त भी पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहता है, जल में शब्द स्पर्श रूप रस ही रहता है, तेजस में शब्द स्पर्श रूप आ जाता है, वायु में शब्द स्पर्श, ये दो ही होगा, और आकाश में शब्द मात्र रहता है। मैं संहार होते होते एक एक ही रहते हुए असमें आ जाता है। बाद में वो शब्द तन्मात्र मनसि संहृतम भवति, ऐक्यम प्राप्नोति। तो मनस कैसा है? सितासित वर्णम मनः, ये सितम असितम। सित माने सफेद है, असित माने सफेद नहीं है, वो सफेद भिन्नम, नाम श्वेत भिन्न वर्ण हो जाता है। तो मन ऐसा ही है ना, श्वेत भी। श्वेत भिन्न, काला भी हो सकता है और दूसरे भी हो सकता है। तो मन कभी भी ऐसा ही होता है ना, कभी कभी
अच्छी तरह से समझ लेता है, कभी कभी समझता नहीं है, कभी कभी कम समझता है, कभी कभी समझा नहीं समझा जैसा रहता है। इसलिए सीता सीता वर्णम मनहा, सो मन ऐसा ही रहता है, उसका प्रकाश अप्रकाश स्वरूप में रहता है, पूर्ण प्रकाश भी नहीं, पूर्ण अप्रकाश भी नहीं, ऐसा। तो सीता सीता वर्णम मनः मनसि संहृत्य, मनसः यद् सीता सीता वर्णे मनसि संहृत्य शब्द तन्मात्रां मनः पाटलाहंकृतौ, मन का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप अहम, जीव के बाद आने वाले हैं वो अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसा अहंकार, तामसा अहंकार, ऐसा हम बोलते हैं ना। उस अहंकृति में इसका संहार होता है, माने वो सूक्ष्म रूप में उसमें मिल जाता है। तो वो उस अहंकार का वर्ण है पाटल वर्ण, क्योंकि सत्व केवल होगा तो श्वेत होगा, तमस केवल होगा तो काला होगा, रजस होगा तो रक्त वर्ण होगा। परंतु ये तीनों मिल जाता है तो एक रीत में काला भी नहीं, पाटल वर्ण। सफेद भी नहीं, लाल भी नहीं, पाटल वर्ण आ जाता है, रक्त सम्मिश्र पाटलम, ऐसा एक वर्ण हो जाता है। तो इसलिए सीता पाटल अहंकृत, पाटल वर्ण युक्त अहंकार में मनसः उपसंहारः समावेशः संहृत्या। ये पाटल वर्ण का, हाँ, वो ही बोलता हूं ना। पाटल वर्ण का कि इंग्लिश नाम होगा ना? आ? लाल ये नहीं, पाटल वर्ण का। लाल नहीं, थोड़ा काला सम्मिश्र लाल, उसको पूरा रक्त वर्ण नहीं, ऐसा। हाँ, अभी यहां पर एक दरवाजा दिख रहा है ना मेरे जी पीछे, जी जी हाँ, जी। थोड़ा ऐसा वर्ण में होता है, तो ये वर्ण है, ऐसा बोल सकते हैं, इसके संबंधित थोड़ा नजदीक में है ऐसा। पाटलाहंकृत संहृत्य यद् पूरकेन सीता से प्रकृतिम अहंकृतिम स्फटिक प्रभ बुद्धौ, अहंकार जो है उसको बुद्धि में उपसंहार हो जाता है। तो अहंकार भी किसके मूल में आता है? बुद्धि से आता है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, अहम भाव है ना, अहम ऐसा भाव जो है वो सत्वगुण पूर्ण हो, तमोगुण पूर्ण हो, वो बुद्धि पूर्वक में आता है। इसलिए ये अहंकार को बुद्धि में उपसंहार करना, वो बुद्धि का वर्ण का क्या है? स्फटिक प्रभ बुद्धौ, बुद्धि तो प्रकाश में है, उसका प्रकाश कितना प्रकाश है? स्फटिक मणि का जो प्रभा किरण है, इतना प्रकाशमान बुद्धि जो है, उस बुद्धि में अहंकार का उपसंहार करना